Holmes, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. टेक स्टार्टअप अपने इन्वेंशंस और इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैड एम्बिशन और हाइप को चेस करते करते ये टेक स्टार्टअप्स बहुत डार्क पाथ पर निकल जाते हैं। यू विल बी शॉक्ड टू हियर दीज स्टार्टअप स्कैम्स दैट आई एम अबाउट टू टेल यू। आप सोच में पड़ जाओगे कि दुनिया के इतने स्मार्ट इन्वेस्टर्स और बड़ी कंपनीज जैसे गूगल भी इन स्कैमर्स के चक्करों में फंस जाती है। आपको क्या लगता है, स्कैमर्स कैसे दिखते होंगे? क्या ऐसे दिखते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज का स्मार्ट स्कैमर ऐसा दिखता है, सूट बूट पहन के एक कंफर्टेबल लाइफ जीता है। दे आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल वॉकिंग इन द क्राउड। दुनिया का हर स्कैमर स्टीव जॉब्स को अपना भगवान मानता है, यानी कि इंस्पिरेशन मानता है, और माने भी क्यों ना। ये कुछ फॉलोइंग ट्रेट्स होते हैं स्मार्ट स्कैमस्टर्स के: कैरिज्मेटिक लीडरशिप, गुड ओरेटरशिप, selling the stories with data, creating hype around disruptive technology. By the way, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के भी। तो ये दर्शाता है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक स्मार्ट स्कैमस्टर के बीच में बहुत थिन लाइन है। आइए जान लेते हैं यूएस में हुए टॉप 3 सबसे बड़े टेक्नोलॉजी स्कैम। लेकिन उसके पहले एक आवश्यक सूचना, मैं हर हफ्ते रिसर्च करके थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर ऐसी वीडियो बनाता हूँ। मैं एक पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो एंटरटेनिंग और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके फील्ड में ऑटोमेटिकली नहीं आ पाएंगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। यह है 3rd नंबर का सबसे बड़ा स्कैम यूएस की हिस्ट्री में। 19 साल की ये लड़की एलिजाबेथ होम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट लेकर एक कंपनी स्टार्ट करती है, थेरेनॉस। थेरेनॉस का आइडिया वॉज टू रिवॉल्यूशनाइज ब्लड टेस्टिंग। कैंसर, थायराइड, डायबिटीज और हजारों डिजीज को वो डिटेक्ट करना चाहते थे विद स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड। इतनी सारी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारा ब्लड लगता है। आइडिया इतना रिवॉल्यूशनरी था कि अगर काम कर जाता तो वर्ल्ड की मेडिकल टेस्टिंग इंडस्ट्री पूरी चेंज हो जाती। ब्लड टेस्टिंग वॉज सेट टू बिकम चीपर, फास्टर and more efficient. देखते ही देखते Elizabeth Holmes became Steve Jobs of Silicon Valley, and in fact she started dressing like him with black turtleneck and everything. Healthcare in our country today is the leading cause of bankruptcy. At the peak of Theranos, Elizabeth Holmes was worth $9 billion. There was no investor in Silicon Valley, US or in the whole world who didn't want to be at the cap table of Theranos. In fact, Time magazine ने उनको वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी का खिताब भी दे दिया था। She was also declared world's first self-made youngest billionaire woman in the whole world. सब कुछ सही जा रहा था एलिजाबेथ होम्स और उनके कुछ पार्टनर्स के लिए, लेकिन यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट हुई। थेरेनॉस का ये क्लेम था कि उनकी प्रोप्राइटरी डिवाइस कॉल्ड एडिसन केपेबल है थोड़े से ब्लड ड्रॉप्स के साथ मल्टीपल टेस्ट और रिजल्ट्स लाने के लिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था। फ्रॉड ये था कि थेरेनॉस जो क्लेम करता था उसमें 0% सच था। थेरेनॉस की ये प्रोप्राइटरी डिवाइस एडिसन जो ये क्लेम करती थी कि आप थोड़े से ब्लड ड्रॉप्स के सैंपल्स दीजिए, आपको 100+ डिजीजेस की डायग्नोसिस मिल जाएगी, ये बिल्कुल सच था। 100 तो छोड़िए, एक भी डिजीज की प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होती थी। एक ये भी कारण था कि यूएस एफडीए उन्हें बार बार रिजेक्ट करता चला आ रहा था और उन्हें अप्रूवल नहीं मिल रही थी मेडिकल लाइन में घुसने की। अब आप बोलोगे कि यार कोशिश करके हार जाने में फ्रॉड कैसा हुआ? फ्रॉड ये था कि एलिजाबेथ होम्स और उनके पार्टनर्स ने मिलकर इन्वेस्टर्स, बोर्ड मेंबर्स और सारे के सारे टीम मेंबर्स को झूठ बोला, मनगढ़ंत कहानियां बनाई और फंड रेज करके अपनी जेबें भरते चले गए। थेरेनॉस की टेक्नोलॉजी में कभी वो बात थी ही नहीं कि लोग इतने पैसे डालते। और तो और जब कुछ एम्प्लॉइज ने ये क्वेश्चन किया कि हम बाहर मीडिया को कुछ बोलते हैं और इंटरनली हमारे पास कुछ है ही नहीं, और एलिजाबेथ होम्स और उनके सीनियर टीम मेंबर्स ने उन एम्प्लॉइज को धमकाया और रॉन्गफुली टर्मिनेट भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर इनका पाप का घड़ा भर चुका था। उन्हीं कुछ एम्प्लॉयज ने मीडिया में बाहर जाकर ये बातें लीक कर दी और स्टार्ट हो गया जांच पड़ताल का ये सिलसिला। कुछ साल ये कोर्ट कचहरी के पंगे चलने के बाद 2023 में यूएस फेडरल कोर्ट ने फाइनली एलिजाबेथ होम्स को 11 साल की सजा सुना दी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर के सबसे बड़े स्कैम की ओर। 2019 में स्टार्ट होकर 2022 में बंद हो जाने वाली ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज कंपनी यानी FTX यूएस की सेकंड बिगेस्ट स्कैम बन गई। 3 साल के अंदर इस कंपनी ने तबाही मचा दी और न जाने कितने तबाह भी हो गए। सैम बैंकमैन-फ्रीड यानी कि SBF ने FTX को 2019 में लॉन्च किया था। 3 साल के अंदर FTX became the fastest growing
cryptocurrency companies in the world. This is the safest and easiest way to buy and sell crypto. It's the best way to get in the game. 3 साल के अंदर FTX went from 0 to $32 billion वैल्यूएशन। तो फिर स्कैम क्या था? स्कैम बहुत ही सिंपल था। FTX एक क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज था। आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स उस एक्सचेंज पर पैसे रखते और इन्वेस्ट करते। यहीं पर FTX ने अपने ही एक्सचेंज पर एक क्रिप्टो टोकन लॉन्च किया FTT। और FTX की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी थी अल्मेडा रिसर्च, जो दुनिया भर की डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती, बाय करती और स्टेक्स होल्ड करती। तो स्कैम ये था, FTX में लगाए जाने वाले इन्वेस्टर्स के पैसे यानी कि हमारे और आपके पैसे FTX इलीगल तरीके से अल्मेडा रिसर्च को भेज देता, बदले में अल्मेडा रिसर्च FTX को FTT टोकन्स दे देता। ये अलग लेवल की बार्टर डील चल रही थी FTX और अल्मेडा रिसर्च के बीच में। जब इन्वेस्टर्स को हवा लगी कि FTX में से लगभग $8 बिलियन के इन्वेस्टर फंड्स मिसिंग हैं, तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया। सब लोग पहुंच गए FTX एक्सचेंज पे और अपने पैसे विड्रॉ करने लग गए। कुछ ही घंटों में FTX एक्सचेंज क्रैश हो गया और लोगों के फंड्स फ्रीज हो गए। यहाँ से स्टार्ट हुआ लोगों की बर्बादी का आलम। कुछ लोगों ने लाखों और करोड़ों का नुकसान सहा और कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा बैठे। SBF को 2023 में फाइनली गिरफ्तार किया गया और 4 साल की सजा भी सुनाई गई, और तो और उनको लगभग 1000 करोड़ रुपए की पेनल्टी फीस भी लगी। तो ये था यूएस का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्कैम। चलिए हम आ गए हैं यूएस के सबसे बड़े स्कैम की ओर। दिस इज द बाप ऑफ ऑल द स्कैम्स। कंपनी का नाम है निकोला। एट इट्स पीक निकोला की वैल्यूएशन थी $35 बिलियन, और कुछ ही महीनों के अंदर जब ये स्कैम अनकवर हुआ, उसकी वैल्यूएशन गिर के $0.3 बिलियन हो गई थी। यानी कि $2000 का जो एक शेयर मिलता था वो अब $8 का मिल रहा था। ऐसा क्या हुआ? निकोला का आइडिया बहुत सिंपल था। दे वांटेड टू मेक हाइड्रोजन पावर ट्रक्स। ना पेट्रोल, ना डीजल, ना इलेक्ट्रिक मोटर, हाइड्रोजन पावर करके इंजन को चलाएंगे। निकोला एक स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी थी। शायद ही ऐसा कोई रिटेल इन्वेस्टर या HNI इन्वेस्टर यूएस में था जो इस कंपनी को लेके एक्साइटेड या फिर स्केप्टिक ना हो। कुछ तो बात थी इस कंपनी में कि लोग बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुके थे। कुछ तो झोल था इसमें, और झोल ये था कि इसके फाउंडर ट्रेवर मिल्टन ने दुनिया भर के सारे झूठ बोल रखे थे। बिना किसी वर्किंग प्रोडक्ट, बिना किसी रेवेन्यू, ना ही कोई प्रोटोटाइप, इसके बावजूद कंपनी आज $35 बिलियन की वैल्यूएशन पे बैठी हुई थी। ये हुआ कैसे? इसका एक ही जवाब है, झूठ। मिल्टन ने मल्टीपल ओकेजन्स पे बहुत सारे झूठ बोले, मीडिया से भी और अपने बोर्ड मेंबर से भी। उनके पास हाइड्रोजन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये था सबसे बड़ा झूठ। दूसरे नंबर का झूठ, उनके पास कोई ऐसा वर्किंग प्रोटोटाइप था ही नहीं जो हाइड्रोजन से इंजन को पावर कर सके। फॉल्सली दूसरी कंपनीज के मोटर्स और पार्ट्स को लेकर अपनी कंपनी का लेबल लगाकर दिखाते कि हाँ ये देखो ये है हमारा प्रोडक्ट। और तो और उन्होंने बहुत सारे फॉल्स वीडियोज़ भी बनाए जहाँ पे उन्होंने डाउनहिल जाती हुई ट्रक को दिखाया कि हमारी ट्रक देखो काम करती है, यानी कि ढलान पे ट्रक को लुढ़का दिया और वीडियो में ये दिखा दिया कि हमारी हाइड्रोजन पावर ट्रक्स काम कर रही है। ऐसे ही झूठ और फरेब जब लोगों के सामने आने स्टार्ट हुए तो ये झूठ का पुल पूरी तरीके से टूट गया था, और कुछ महीने के अंदर निकोला की स्टॉक प्राइसेस 99.9% से क्रैश हो गई थी। क्योंकि निकोला एक स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी थी तो रिटेल इन्वेस्टर्स को लाखों और करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके चलते ट्रेवर को 4 साल की जेल भी हुई और लगभग 1200 करोड़ रुपए का फाइन भी देना पड़ा। खैर ये थे यूएस के सबसे बड़े स्कैम्स, बट अपना इंडिया भी पीछे नहीं है। मैंने इस वीडियो में कवर किया है इंडिया के 5 सबसे बड़े स्कैम जो यूएस को भी शर्मिंदा कर देंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ इंटरेस्टिंग डेफिनेटली इस वीडियो से सीखा है। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ये चैनल के लिए ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं।